तो डॉक्टर साहब नमस्कार। और मैं आपसे कुछ दो सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि जो चुनाव आ रहा है अभी 2027 में, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं मुझे। भैया, जो अभी 2027 में चुनाव आ रहा है, मैं आपको सबसे पहले एक बात करा दूं कि हम एक किसान हैं और मऊरानीपुर विधानसभा में लगभग 90% लोग किसान हैं। और एक चीज आपको अवगत करा दें, अभी जी मऊरानीपुर का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे मऊरानीपुर में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो मंत्री रहे और कुछ ऐसे भी हैं जो विधायक भी रह चुके हैं और कुछ विधायक हैं और कुछ अभी जो है बड़े बड़े पदों पर झांसी में भी बैठे हुए हैं। जी ठीक। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि मऊरानीपुर की आवाम जो किसान 90% है, जो आवाम है वो 90% आवाम जो है, भैया मैं आपको बता दूं, आप मानोगे नहीं, 90% आवाम के लिए वहाँ के विधायक और जो मंत्री रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे आकर के इधर 2027 में मऊरानीपुर विधानसभा में। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मऊरानीपुर की जनता की आवाम से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप तो विचार करिएगा मेरी बात पर। जो व्यक्ति मंत्री और विधायक रहते हुए मऊरानीपुर का विकास ना कर पाया हो, वो क्या विधायक बनने का विकास कर पाएगा? ये विचार जनता को करना है, क्योंकि जो मंत्री रह चुके हैं, जो और भी अन्य पदों पर बैठे हैं, जो सत्ता में भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वो वर्तमान में विधायक हैं, वो सत्ता में भी है, और जहाँ विकास नहीं हो पाया, तो आप विचार करिएगा। आज किसान बेचारा जो खाद किलार में लगाता, इतने सारे नेता थे, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। आज लोगों की खेती नहीं हो पाई। तो उस पर मैं आपको मैं मऊरानीपुर की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ, ऐसे मंत्रियों नेताओं से बचें जो झूठ के सहारे, केवल एक विकास का मुद्दा लेकर झूठ के सहारे मऊरानीपुर को बार बार ठग रहे हैं, और ये अपनी तिजोरियां तो भर रहे हैं, और बेचारे किसान, गरीब मजदूर किसान, जिनके यहाँ कुछ नहीं है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप विधायक बनोगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी क्या? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं विधायक बनूं या जनप्रति कोई भी विधायक बने, विधायक बनने का सबसे बड़ा दायित्व होता है, मैं आपको बता दूं कि हम बने तो कुछ नहीं बना, आप बने तो सब बना, यानी कि जनता को बनाने का काम करेंगे, ना कि खुद बनने का। जैसे जनता आपको विधायक बनाती है तो आप क्या सोचोगे उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं खाद की समस्या, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, माननीय अखिलेश भैया जो हमारे इस समय पीडीए जननायक हैं, आदरणीय अखिलेश भैया जी, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, उन्होंने जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। उनके समय, आपको बता दें, उनके समय, अखिलेश भैया के समय, लोगों को आपको बता दें कि इतना ज्यादा जो किसान थे वो खुश थे, उनको पैसा मिलता था, उनको सारी सुविधाएं थी। और आपको एक चीज बता दें, भैया जी ने कहा है कि अगर सरकार में, जैसी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, तो किसान की जो आपकी खाद की समस्या है वो एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, फसलों के उत्पादन उनको सबसे ज्यादा मान दे दिया जाएगा। और तीसरी बात, उन्होंने कहा है कि जिनकी फसलें नष्ट हो गई, जिनकी सूखा तीता रात से चले गए, उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। जैसे कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि आपका ज्यादा चर्चित में है, आप नहीं, हमारा कुछ नहीं है, आपकी डिमांड भी कर रही है। ये ना हमारा है, ना आपका है, ना किसी का है। जब व्यक्ति मानव हित के लिए, जनहित के लिए कार्य करता है, जब व्यक्ति किसी समाज हित के लिए काम करता है, जब व्यक्ति देश हित के लिए काम करता है, तो स्वाभाविक है कि जनता उसके, जब जनता के दिल में उसके लिए जगह होगी, तो वो उसकी जो है लोगों के प्रति जो आज सोच बदल रही है कि हमको बदलना है। ये परिवर्तन का दौर है और यहाँ परिवर्तन होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि 21वीं सदी हमारी होगी। बिल्कुल। और ये आपको बता दें, संविधान के द्वारा जो आज मुझे बोलने का, आपको जो है खड़े होकर हमसे बात करने का, यहाँ खेती करने का, मकान बनाने का, रहने का, खाने का, जितने सारे अधिकार उन्होंने दिए हैं, ये संविधान के तहत बाबा साहब ने दिए हैं। तो इसी संविधान को वो बार बार जो है बार बार उनको तोड़ने का काम कर रही है। तो ये वर्तमान सरकार भी जो कर रही है, जनता जान चुकी है कि ये हमारा संविधान मिटा देंगे, और किसान भी जान चुके हैं कि इस बार हमारी फसल तो हुई नहीं, और अगले बार अगर ऐसे ही शासन चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी नैया डोल हो जाएगी। इसलिए तो डॉक्टर साहब बदलाव आना चाहिए कि नहीं मऊरानीपुर विधानसभा में? मैं तो इतना बताना चाहता हूँ, बदलाव तो हो चुका था तब जब आदरणीय अखिलेश भैया जी 37 सांसद बने।
बिल्कुल मैं आपको आज बता दूं, ये 37 सांसद जब बने, बदलाव तो उसी समय आ गया था, और बदलाव तो अभी मुझे बिहार में भी दिख रहा है। बिल्कुल। बदलाव में क्यों दिख रहा है? क्योंकि केसारी लाल यादव जी, जिनके यहाँ मुंबई में एक फ्लैट था, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मतलब वो पहली बार कहीं चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, और इससे पहले भी वो मकान बना था कई साल पहले, लेकिन आज वो क्या है, आज ईडी से जो है चुनाव लड़े हैं, और जब वो चुनाव लड़े हैं तो उनका जो मकान गिराने का आदेश, बुलडोजर चलाने का आदेश कर दिया। ये बड़े सोचने की बात है। मतलब अगर आज जनता जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो जनता की हित की बात करता है और जनता के लिए लड़ता है, तो ये बड़ी समस्या है कि वो अगर जनता के बारे में बात करेगा तो ये बुलडोजर ले जाके चला देते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? लोकप्रिय है, यहाँ लोकतंत्र है। आप अगर कोई गलती जनप्रतिनिधि ने की है तो आप संविधान के दायरे में रह करके उसकी FIR करिए। वहां कानून बना है, जज बना है, जज किस लिए बना है? तो न्याय किस लिए, न्यायालय किस लिए है? अगर आप भी न्याय कर दोगे बुलडोजर चला करके, तो फिर न्यायालय बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बस। क्योंकि लोकतंत्र यही तो संविधान कह है ना, वो कहते संविधान कैसे खत्म हो, यही तो खत्म करना है भाई। आप डायरेक्ट सजा देने लगे, आपने न्यायालय को खत्म ही कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये जो न्यायपालिका उसका कोई मतलब ही नहीं छोड़ रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की तो ही राजनीति है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भैया आपका भी। देखो मैंने